बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। खबर चल रही है कि बैरियर टाउन के एसासे मंजमद कर लिए गए, अकाउंट सीज हो गए हैं, बैरियर टाउन के ऑफिसेस सील करके जब्त कर लिए गए हैं, जबकि गाड़ियां भी बैरियर टाउन की जब्त कर गई हैं और हज़ारों जो मुलाजमीन हैं वो बेरोजगार हो गए। हमने इस वीडियो में जानना है कि बैरियर टाउन की कौन सी ज़मीन है जो नैब ने जब्त की है, कौन से ऑफिसेस बंद हुए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत हमने देखना है कि बैरियर टाउन के कौन कौन से मुलाजमीन हैं जो बेरोज़गार हो गए और साथ साथ ट्रांसफ़र्स कहाँ बंद हो गई हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो इंतहाई अहम है। मुकम्मल तफसीलात, अकाउंट्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपने फीडबैक देना है और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो खबर आप पिछले 11 दिनों से देख रहे हैं, इसकी सच्चाई मालूम करने के लिए हमें दो केसेस जो बैरियर टाउन के हैं और मलक रियाज के हैं उनका अलग अलग से जायज़ा लेना पड़ेगा। यानी कि बैरियर टाउन का एक केस है जो 460 अरब रुपए का लैंड की लीज का है और दूसरी तरफ मलक रियाज और अली मलक का एक केस है जो 190 मिलियन पाउंड के नैब का केस है। इन दोनों का अलग अलग से जायज़ा लेते हैं और ये जायज़ा लेते ही आपको असल खबर की समझ आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैरियर टाउन ने एक कराची में प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे आप बैरियर टाउन 1 के नाम से जानते हैं और बैरियर टाउन 1 की जो ज़मीन थी तकरीबन 18,000 एकड़ वो ज़मीन लीज ली गई थी और वो 460 अरब रुपए के एवज लीज ली गई थी। बैरियर टाउन ने ये सारी जो अमाउंट है ये इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी, लेकिन बैरियर टाउन बहुत सारे डाउनफॉल में आया, कोविड आया, उसके बाद रियल एस्टेट क्रैश आया, तो बैरियर टाउन ये चाहता था कि उसे इस अमाउंट में छूट मिले। लिहाजा बैरियर टाउन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की और अपील में उन्होंने कहा कि हमें 460 अरब रुपीस में छूट दी जाए। तकरीबन 2.5 माह तक ये केस चला, लेकिन बदकिस्मती से बैरियर टाउन को छूट नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरियर टाउन को कहा कि आपने ये रकम अदा करनी है। यूं फैसला आने के बाद बैरियर टाउन ने 41 अरब रुपीस जमा करवा दिए और बैरियर टाउन कराची की ट्रांसफ़र्स होना स्टार्ट हो गई और बाकी अमाउंट उन्होंने इंस्टॉलमेंट में जमा करवाने का वादा किया। दूसरी तरफ एक और केस है, वो केस है मलक रियाज और अली मलक के खिलाफ और वो एक नैब का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस है और उसमें 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग है। इस केस का सामना ना मलक रियाज ने किया ना अली मलक ने किया, लिहाजा दोनों इख्तियारी करार पाए और जो इख्तियारी करार पाए तो उनकी जायदादें, उनके अकाउंट्स, उनकी गाड़ियां जब्त करने का हुक्म आया। यूं बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन इस्लामाबाद और बैरियर टाउन पेशावर के प्रोजेक्ट्स में जो जायदादें अली मलक की थी या फिर रियाज मलक की थी वो नैब ने हैंड ओवर की, लेकिन किसी किस्म के कोई भी ऑफिसेस या सिनेमास को सील नहीं किया गया, बल्कि नैब की तरफ से ये ऑर्डर आया कि अब इनके किराए जो हैं वो नैब वसूल करेगा। यहां एक चीज को हमने समझना है कि जो प्रॉपर्टी अली मलक की है या जो प्रॉपर्टी रियाज मलक की है वो अलग है और जो बैरियर टाउन है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है। बैरियर टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अलग से एक इदारा है जिसमें तकरीबन लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके बाद उनके वहाँ पे घर मौजूद हैं, उनके वहाँ पे इंटरेस्ट मौजूद है, उनका वहाँ पे सरमाया लगा है।
अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस बैरियर टाउन के खिलाफ होता और बैरियर टाउन अगर ना पेश होता, एज अ प्राइवेट लिमिटेड बैरियर टाउन कंपनी वहां पे ना पेश होती, तो फिर ये सारी कार्रवाई बैरियर टाउन के खिलाफ होती। लेकिन असल में ये सारी कार्रवाई मलक रियाज के खिलाफ है और मलक रियाज बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां जहां जिस प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनके नाम पे है, मलक रियाज के या अली मलक के नाम पे है, कोई सिनेमा, कोई ऑफिस, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई पार्क, या जिस तरह 500 कनाल या 5000 कनाल की एक लैंड का पीस था वो मलक रियाज के नाम था, वो प्लज हो गया। लेकिन बैरियर टाउन एक अलग से एसोसिएशन है, ना उसकी कोई ट्रांसफर बंद हो सकती है कानून के मुताबिक, ना बैरियर टाउन की जो भी प्रॉपर्टी है वो लोगों की प्रॉपर्टी है, ना उसकी ट्रांसफर कानून के मुताबिक रुक सकती है, ना बैरियर टाउन जो पेशावर बन रहा है उसका काम रोका जा सकता है कानून के मुताबिक। ये सिर्फ और सिर्फ अली मलक और मलक रियाज के जितने भी इसासे हैं वो मंजमद कर लिए गए हैं। लेकिन याद रखिए कि अली मलक या मलक रियाज का इसासा बैरियर टाउन नहीं है। बैरियर टाउन के अंदर कोई ऑफिसेज बने हुए हैं, जिस तरह जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मलक रियाज के नाम है, तो उसे बंद नहीं किया गया, बल्कि अब बैरियर टाउन ने रेंट मलक रियाज के बजाय नैब को अदा करना है। बैरियर टाउन पहले इस ऑफिस का रेंट मलक रियाज को अदा कर रही थी, अब उसने नैब को अदा करना है। यानी कि मलक रियाज अब उस ऑफिस के मालिक नहीं रहे, नैब मालिक रही है और बैरियर टाउन एज एन इंस्टीट्यूशन वहां पे बैठ के काम करता रहेगा। ये जितनी भी खबरें आप देख रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में और हाइप फैलाने के चक्कर में और मार्केट को मजीद क्रैश करने के चक्कर में। अब मैंने एक यूट्यूबर की ये भी बाकायदा से वीडियो में सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो फाइल्स वाले लोग हैं जिन्हें अभी तक प्लॉट की डिलीवरी नहीं मिली वो मुतासर होंगे। नहीं, जिन लोगों के पास बैरियर टाउन की रिसिप्ट मौजूद है, तो बैरियर टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो दिवालिया नहीं हुई, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस मौजूद नहीं है। अगर 460 अरब रुपए का केस मौजूद है तो वो बैरियर टाउन रावलपिंडी के खिलाफ नहीं है, बैरियर टाउन पेशावर के खिलाफ नहीं है, बैरियर टाउन कराची 2 के खिलाफ नहीं है, बैरियर टाउन लाहौर के खिलाफ नहीं है। 460 अरब रुपए का जो केस है वो सिर्फ बैरियर टाउन 1 कराची के खिलाफ है। उसमें से भी 41 अरब रुपए बैरियर टाउन ने अदा करके मजीद इंस्टॉलमेंट करवा लिए। लिहाजा बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके खिलाफ सिरे से कोई केस मौजूद नहीं है, उसकी कोई रिसीप्ट जिस बंदे के पास है उसे कोई नुकसान नहीं है, कोई फाइल जिस बंदे के पास है उसे कोई नुकसान नहीं है, कोई प्लॉट जिस बंदे के पास है उसे कोई नुकसान नहीं है। किसी भी शख्स को रत्ती भर किसी मेंबर को कोई भी लॉस नहीं है। मैंने एक यूट्यूबर से सुना, वो अपनी वीडियो में ये कह रहे थे कि नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। नया प्रोजेक्ट मलक रियाज एज अ मतलब पर्सनल लॉन्च नहीं कर रहा, बैरियर टाउन लॉन्च कर रहा है। बैरियर टाउन पेशावर, उसमें अगर आपने कोई फाइल ली हुई है, उसमें अगर आपने कोई फॉर्म लिया हुआ है, उसमें भी आपको लॉस नहीं है। बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जो है उसकी फाइल्स आपके पास हैं, तो उसमें भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड एक इदारा है जिसकी फाइल्स आपके पास हैं। और जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, जिसके अंदर जायदाद मलक रियाज की जो जमीन थी वो जब्त हुई है, वो बैरियर टाउन की इराजी कोई भी जब्त नहीं हुई। बैरियर टाउन एक अलग से अथॉरिटी है और मलक रियाज की वो जो 5000 कनाल इन पर्सन जमीन थी वो जब्त हुई है। उसके अलावा मलक रियाज के अपने जो सिनेमा घर उसके नाम थे उन्हें जब्त कर लिया गया। मलक रियाज के कॉर्पोरेट ऑफिस जो मलक रियाज के नाम थे, जो बैरियर टाउन के नाम नहीं थे, अगर बैरियर टाउन के नाम होते तो वो कभी भी जब्त नहीं होते। मलक रियाज बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड में एक मालिक नहीं है, बल्कि बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड का एक शेयर होल्डर, मैक्सिमम शेयर होल्डर और चेयरमैन है।
लिहाजा ये जो जितना भी नैब के हवाले से कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मलक रियाज और अली मलक के हवाले से कार्रवाई हो रही है, और बैरिया टाउन को इससे किसी किस्म का कोई खतरा सिरे से लाक नहीं है। आपका बैरिया टाउन में किसी किस्म का कोई भी सरमाया इन्वेस्ट हुआ है, उस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना हो। बैरिया टाउन इस वक्त क्रैश जा रहा है। अगर बैरिया टाउन क्रैश जा रहा है तो फैसल टाउन भी क्रैश जा रहा है। अगर बैरिया टाउन क्रैश जा रहा हो तो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज भी क्रैश जा रही हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी लंदन में भी क्रैश जा रही है। लिहाजा रियल स्टेट क्रैश और बैरिया टाउन को आप के क्रैश को आप बैरिया टाउन के केसेस के साथ नहीं मिला सकते। 2022, 23 और 24 रियल स्टेट के क्रैश का साल है। इसके बाद बैरिया टाउन भी आपको दुगना तिगना कीमतों पे नजर आएगा, इस्लामाबाद भी दुगना तिगना कीमतों पे नजर आएगा, पाकिस्तान रियल स्टेट भी खड़ा होगा। आपने अगर बैरिया टाउन में कोई किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो बैरिया टाउन के कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुए, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। मलक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं। अब मलक रियाज के इन पर्सन अगर कोई मसला है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि मलक रियाज एक कत्ल कर दे तो बैरिया टाउन को सजा मिले। मलक रियाज एक इन पर्सन मलक रियाज है और बैरिया टाउन एक अथॉरिटी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लिहाजा मलक रियाज के किसी किस्म के जुर्म का या किसी किस्म का मतलब फेल का आप ये नहीं कह सकते कि बैरिया टाउन के ऊपर किसी किस्म का कोई भी असर होगा। बुनियादी चीज़ ये है जिसे तकरीबन पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ टिकटॉकर्स और मुख्तलिफ लोग, कोई कहता है जी कि बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा, वो पेशावर वाले प्रोजेक्ट का लॉस हो जाएगा, कोई कहता है कि जिनकी फाइलें हैं उसको नुकसान हो जाएगा। भाई किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बैरिया टाउन एक अलग थलग सी कंपनी है, उसमें एक शेयर होल्डर है मलक रियाज और अली रियाज। अब बैरिया टाउन काम करता रहेगा, शेयर्स उनके पास जाते रहेंगे जितने उनके शेयर्स हैं। आगे वो जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, स्वाब करते हैं, मस्जिद में पैसा देते हैं या कैबा खाने में जाके पैसा उड़ाते हैं, ये उनका अपना। उस पैसे से वो जुर्म करेंगे तो वो जेल जाएंगे, उस पैसे से कोई अच्छा काम करेंगे तो वो जन्नत जाएंगे। ये उनका जाती फेल है, उसके साथ बैरिया टाउन का या आपके एहसासे का, आपके दुकान मकान किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बिल्कुल डिसहर्ट होके अपनी प्रॉपर्टी को ओने पोने पे नहीं बेचना। ये सारे के सारे बैरिया के इन्वेस्टर हैं, ये लोग ओने पोने पे आज आपकी चीज़ें खरीदेंगे, खरीद के कल जिस वक्त ये क्रैश ख़त्म होगा चुगना कीमत पे ये खुद बेच के आप हाथ ही मिलते रहेंगे। ये बैरिया टाउन फिर क्रैश के बाद उसी मुकाम पे जाएगा। ये थी आज की वीडियो, ये तफसीलात थी। अगर आपने समझ ली तो आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे बैरिया से, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोई एक शख्स मेरी बात समझ सका। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।